हेलो बच्चों, मैं रोहित जांगड़ा सर आपका कंसेप्ट वेव डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम अपना इंग्लिश सब्जेक्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने टेंस टॉपिक शुरू कर रखा है और जिसकी 4 लेक्चर ऑलरेडी डन कर चुके हैं। सभी बच्चों ने प्रीवियस सारे लेक्चर कंप्लीट कर चुके होंगे और साथ में अगले नेक्स्ट लेक्चर को भी कंटिन्यू रखना है और फिर नोटबुक में अपनी नोट करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, जिसके लिए हमने प्रीवियस 4 क्लासेस में बातें की थी। फर्स्ट 2 क्लासेस में हमने टेंस क्या होता है बच्चों, व्हाट इज टेंस, टेंस के बेसिक पार्ट के बारे में डिस्कस किया था और नेक्स्ट 2 क्लासेस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कवर किया। आज हम बच्चों क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, बेसिक पार्ट के बारे में बात करेंगे। बेसिक पार्ट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बच्चों चलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर हम बात करें बच्चों, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट किसको शो कर रहा है, करता है और कंटिन्यूअस किस चीज को शो करता है। तो बात करें प्रेजेंट, प्रेजेंट शो करता है बच्चों टाइम को। प्रेजेंट किसको शो करता है, टाइम को। एंड कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस शो करता है एक्शन को। कंटिन्यूअस किसको शो करता है, एक्शन को। कंटिन्यूअस शो करता है बच्चों एक्शन को। अगर कोई भी एक्शन प्रेजेंट टाइम में, अगर कोई भी एक्शन बच्चों प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू है तो उस टेंस, उसको किस टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लिखेंगे बच्चों, एक्शन इज कंटिन्यू। एक्शन क्या बच्चों, कंटिन्यू है, यानी एक्शन अभी चल रहा है, उस चीज पे अभी वर्क किया जा रहा है, तो उसको कौन से टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। एंड जो भी वर्क हो रहा है, जो भी एक्शन किया जा रहा है, वो एक्शन विल कंप्लीट, वो एक्शन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ये इंपॉर्टेंट बात है, वो एक्शन कंप्लीट हो जाएगा एट वन टाइम या एट वन पॉइंट, यानी किसी न किसी पॉइंट पर या किसी न किसी समय पर वो एक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, फिनिश हो जाएगा। एक्शन इज नॉट परमानेंट, एक्शन परमानेंट नहीं है। एक्शन परमानेंट ना होने से मतलब क्या है बच्चों, अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल ले कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। वैसे ही द सन रिवॉल्व्स अराउंड द सेंटर ऑफ गैलेक्सी बोल सकते हो या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ गैलेक्सी बोल सकते हो। तो ये प्रोसेस बच्चों, जो एग्जांपल दी अर्थ का मूवमेंट एंड सन का मूवमेंट, जो ये मूवमेंट होती है बच्चों, ये होती है परमानेंट मूवमेंट। ये परमानेंट है, ये एक्शन कभी भी फिनिश नहीं होगा, ये एक्शन हमेशा के लिए वर्क करेगा। अगर बात करें हम बच्चों खाना खाने की, तो ये एक्शन कैसा है, रनिंग की, ये एक्शन किसी न किसी पॉइंट पर जाकर फिनिश हो जाते हैं। समझ आया बच्चों, परमानेंट एक्शन और एक्शन विल कंप्लीट एट वन टाइम का मतलब क्या, एक ऐसा एक्शन जो कभी भी फिनिश नहीं होता उसको परमानेंट एक्शन बोलते हैं, और एक ऐसा एक्शन जो किसी न किसी पॉइंट पर जाकर फिनिश हो जाएगा बच्चों, कौन सा एक्शन बोलेंगे, टेम्परेरी एक्शन। इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम ये बोल सकते हैं कि हम टेम्परेरी एक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। किस एक्शन के बारे में बच्चों, टेम्परेरी एक्शन के बारे में। तो अब ये डाउट आएगा, तो परमानेंट एक्शन के बारे में कहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों। अगर हमें डिस्कस करना है परमानेंट एक्शन के बारे में, तो परमानेंट एक्शन के बारे में डिस्कस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। कौन से टेंस में बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसमें क्या डिस्कस किया बच्चों, व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है बच्चों, टाइम, एंड कंटिन्यूअस मीन्स एक्शन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है बच्चों, एक्शन इज कंटिन्यू, एक्शन अभी भी कंटिन्यू है, वो एक्शन किसी न किसी पॉइंट पर या किसी न किसी टाइम पर फिनिश हो जाएगा। वो एक्शन कैसा नहीं है बच्चों, परमानेंट नहीं है। तो अगर किसी न किसी पॉइंट पर फिनिश हो जाएगा तो उस एक्शन को बच्चों टेम्परेरी एक्शन बोलते हैं, और टेम्परेरी एक्शन को शो करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। अगर हमें परमानेंट एक्शन को शो करना बच्चों, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। अगर आगे हम बच्चों, ये था व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
बच्चों हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है बच्चों, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं बच्चों सिंपल सेंटेंस के बारे में। जो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले बच्चों सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब आती है। सब्जेक्ट के बाद कौन सी क्या आता है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है बच्चों, मेन वर्ब आती है। और ये बातें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर ली है कि जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आती है दोनों मिलकर वर्ब कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, वर्ब कंपाउंड की। वर्ब कंपाउंड की कैसे फॉर्मेशन होती है, अगर हम हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब को एक साथ यूज करें तो इनको क्या बोलते हैं, वर्ब कंपाउंड, जिसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा बिफोर मेन वर्ब आती है एंड मेन वर्ब आफ्टर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। और इस दोनों को मिला के क्या बोलते हैं बच्चों, वर्ब कंपाउंड। अब जो हेल्पिंग वर्ब है बच्चों वो बी की फॉर्म यूज की जाती है। किसकी फॉर्म यूज की जाती है, बी की फॉर्म यूज की जाती है। बी की फॉर्म की बात करें तो बी की फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो वो होता है बच्चों इज एम आर, और वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात करें तो वो क्या होती है, वॉज एंड या वर। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें तो बच्चों क्या होती है, बीन। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी फॉर्म लिखे, इज एम आर लिखे या वाज वर लिखे, बीन लिखे, इज एम आर लिखे। तो इज एम आर क्यों लिखे, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम को दिखाती है। प्रीवियस नोट्स में देखो बच्चों अपने, हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम को दिखाती है। और टेंस भी कौन सा चल रहा बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम को दिखाती है और टेंस भी हमारा प्रेजेंट चल रहा है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का यूज किया जाएगा। तो मेन स्ट्रक्चर क्या हुआ, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम या आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आई एन जी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। हमेशा बच्चों ध्यान रखना, अगर किसी भी वर्ब पर आई एन जी यूज हुआ है तो वह कंटिन्यूअस प्रोसेस को दिखाती है। कौन सी प्रोसेस को दिखाती है बच्चों, कंटिन्यूअस प्रोसेस को शो करती है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर किसका यूज हुआ है, आई एन जी का यूज हुआ है। और लास्ट में क्या आता है बच्चों, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या हुआ बच्चों, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, जिसमें हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। एंड हेल्पिंग वर्ब में भी इज एम आर का यूज किया जाता है, मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आई एन जी का यूज किया जाता है। अब जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई बच्चों इज एम या आर, इसमें इज जो होता है वो कैसे सब्जेक्ट के साथ आता है, एम जो होता है वो कैसे सब्जेक्ट के साथ आता है, और आर कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। अगर हम बात करें इज की तो इज बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। इज किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अगर हम बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें बच्चों ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, एनी नेम, किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम, एनी नेम इसके अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर यूज किए जाते हैं। अगर बात करें एम तो एम किसके साथ, आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाएगा। आई के साथ किसका यूज होगा बच्चों, एम का, या एम के साथ आई का। ठीक है। आर की बात करें, आर तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, कैसे सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या हो सकते हैं बच्चों, वी हो सकता है, दे हो सकता है, इनका यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो हमने इस स्लाइड में क्या डिस्कस बच्चों, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बेसिक पार्ट के बारे में डिस्कस किया कि व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हमने क्या डिस्कस किया, व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। और अगले में हमने क्या डिस्कस किया बच्चों, नेक्स्ट में हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन सिंपल सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट मीन्स टाइम, कंटिन्यूअस मीन्स एक्शन। कैसा एक्शन, टेम्परेरी एक्शन। एक्शन इज कंटिन्यू
एंड एक्शन विल कंप्लीट एट वन टाइम, एक्शन इज नॉट परमानेंट। और स्ट्रक्चर की बात की तो सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, इज सिंगुलर सब्जेक्ट एम आई के साथ, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब डिस्कस करते हैं बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स, कैसे हम इस या एम या आर को फिल करते हैं। इस या एम आर को फिल करने के लिए बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चों, चिल्ड्रन। अगर बात करें चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का प्लूरल, सिंगुलर की बात करें तो बच्चों चाइल्ड हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है एक चाइल्ड के लिए। अगर ज़्यादा चाइल्ड है तो उसके लिए चिल्ड्रन यूज होता है। अगर चाइल्ड है तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और चिल्ड्रन की बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। चिल्ड्रन कैसा सब्जेक्ट होता है बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और चाइल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। एक बात ध्यान रखना बच्चों, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रंस नहीं होता, चाइल्ड का प्लूरल क्या नहीं होता, चिल्ड्रंस नहीं होता। चाइल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट होता है। और चिल्ड्रन अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो किसका यूज किया जाएगा, ना तो इसका ना एम का, किसका, आर का, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और वो कौन सी है, आर। और नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करें बच्चों, द बेबी। अगर हम बेबी की बात करें बच्चों तो बेबी कैसा सब्जेक्ट होता है, तो बेबी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। बेबी कैसा सब्जेक्ट है बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो बेबी इज या एम या आर क्राइंग आउट लाउड, मतलब बच्चा जोर से रो रहा है। तो अगर बच्चा जोर से रो रहा है, बेबी है, और बेबी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में जल्दी बच्चों कमेंट में बताओ क्या आएगा, इज एम या आर, जल्दी बच्चों फास्ट, इज एम या आर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने पीछे अभी क्या डिस्कस किया था, ही सीट के साथ किसका यूज किया जाएगा, इसका यूज किया जाएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, इज आएगा। तो द बेबी के साथ क्या आएगा, इज आएगा, ना एम ना आर, क्योंकि एम आता तो आई के साथ, आर आता तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। लेकिन इधर सब्जेक्ट कौन सा, बेबी, बेबी में सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स इज। अगर बात करें आई, इज या एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना कार्य कर रहा हूं, तो इसमें क्या आएगा बच्चों, आई के साथ ना तो इज आएगा बच्चों कभी, ना क्या आएगा, आर, क्या आएगा, एम। और अगर ये प्रेजेंट इस एम आर का यूज है तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर किसका यूज किया जाता है, आईएनजी का यूज किया जाता है। तो इन तीन एग्जाम्पल्स में बच्चों मैंने अलग अलग सब्जेक्ट को क्या किया, डिस्कस किया। फर्स्ट एग्जाम्पल में प्लूरल सब्जेक्ट, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का यूज किया जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल में सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसका यूज किया जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल में आई सब्जेक्ट, आई के साथ एम का यूज किया जाता है। अब ये हमारा क्या था बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे यूज किया जाएगा। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बच्चों नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस में किसका यूज किया जाता है बच्चों, नोट का यूज किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में किसका यूज किया जाता है, नोट का यूज किया जाता है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। वही सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, या सब्जेक्ट कैसा हो सकता है, प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है, या सब्जेक्ट आई हो सकता है। उसके बाद इज एम आर, सेम बिल्कुल। अगर इज है तो बच्चों सिंगुलर, एम है तो बच्चों आई, और आर है तो बच्चों प्लूरल, सेम बिल्कुल। बट इसमें थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है, इसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस हो गया बच्चों, इसमें नोट का भी यूज करना है। अगर नोट का यूज करना है तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, नोट हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। क्या आता है बच्चों, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है एंड मेन वर्ब से पहले यूज किया जाता है, बिफोर मेन वर्ब एंड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद नोट का यूज किया जाएगा। ये हमारी मेन वर्ब है, उससे पहले नोट का यूज किया जाएगा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी है
इसका मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो कंटिन्यूअस टेंस है। उसके लास्ट में किसका यूज किया जाएगा? ऑब्जेक्ट का। तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हुआ? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज एम आर, इज सिंगुलर सब्जेक्ट, एम आई के लिए, आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, उसके बाद नोट का यूज किया जाएगा, एंड उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी। आईएनजी बच्चों कंटिन्यूअस प्रोसेस को दिखाने के लिए, और लास्ट में क्या आएगा बच्चों? ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, और ये एग्जांपल्स बच्चों दोनों कमेंट सेक्शन में तुम्हें दोनों एग्जांपल कमेंट करने हैं। जल्दी से इन दोनों एग्जांपल्स के आंसर को कमेंट करो, और ध्यान से करना बच्चों, दोनों एग्जांपल्स बिल्कुल करेक्ट कमेंट करनी है। तो बच्चों करो, आपके पास 1 मिनट है, जल्दी कमेंट करो। देखते हैं किस बच्चे के दोनों एग्जांपल्स करेक्ट मिलते हैं। ऊपर स्ट्रक्चर आपके सामने है, आपको बस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दोनों एग्जांपल्स अटेम्प्ट करने हैं। तो करो बच्चों जल्दी। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट किए होंगे। अब देखते हैं बच्चों किन बच्चों की ये करेक्ट है। अगर बात करें फर्स्ट एग्जांपल की, तो सी है बच्चों। फर्स्ट एग्जांपल में सी कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैं हर एक बच्चे से ये उम्मीद रखता हूँ बच्चों कि तुमने इसको मार्क किया होगा, ना कि एम को, क्योंकि एम आई के साथ आता और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब ये देखते हैं बच्चों इधर किस बच्चे ने ध्यान दिया, इधर किस बच्चे ने ध्यान दिया, क्योंकि ऊपर स्ट्रक्चर में क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी। इसका मतलब इधर टीच नहीं आना था बच्चों, क्या आना था? टीचिंग आना था, क्योंकि वर्ब फर्स्ट फॉर्म पर क्या लगाना है? आईएनजी का भी यूज करना है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं बच्चों। सेकंड एग्जांपल है आई। क्या आई के साथ एम है? हाँ बच्चों, इसका मतलब ये तो करेक्ट है, आई के साथ एम बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आगे देख लेते हैं कोई मिस्टेक हो तो। आई एम नॉट रीड या रीडिंग बच्चों? क्या रीड या रीडिंग? क्या आएगा? रीडिंग, क्योंकि सिंपल है, क्योंकि नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी आना है। अगर आगे इज एम आर का यूज किया है तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल थे बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। हम आगे डिस्कस करते हैं बच्चों अगले सेंटेंस को। अगले हमारे कौन से हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस है बच्चों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का बच्चों स्ट्रक्चर क्या होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं बच्चों क्वेश्चन वाले सेंटेंस को। जो सेंटेंस आपसे किसी न किसी टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अगर हम बात करें बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का यूज करना कंपलसरी है। तो फिर नोटबुक में ये बात अपनी कॉपी में ध्यान रखना, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उनमें क्वेश्चन मार्क जरूर यूज करनी है। अगर बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले इज एम आर, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, वो हमारी बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो इज एम आर बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्टिंग में। इज बच्चों, इज वही सिंगुलर सब्जेक्ट, एम बच्चों वही बिल्कुल आई के साथ, आर बच्चों के साथ, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। आईएनजी क्यों बच्चों? कंटिन्यूअस प्रोसेस को दिखाने के लिए। कौन सी प्रोसेस को? कंटिन्यूअस प्रोसेस को शो करने के लिए। याद रखना बच्चों कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है, अगर कंटिन्यूअस है तो उधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी का यूज जरूर किया जाता है, उधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी का यूज किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस का? सबसे पहले इज एम आर का यूज करना है, इस सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, एम आई के लिए, एंड आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। देन बच्चों, देन हमें सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। क्यों बच्चों? अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी आना कंपलसरी है। ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं बच्चों। इज या एम या आर सी प्लेइंग?
क्या वह खेल रही है, तो इसको बच्चों इज या एम या आर प्लेइंग ऐसे क्वेश्चन पूछोगे। अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है क्या वह खेल रही है, तो उसको कैसे पूछोगे, इज या एम या आर सी प्लेइंग। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, इज एम या आर। ये टोटली डिपेंड किस पे करता है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करती है सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। सब्जेक्ट सी कैसा सब्जेक्ट है, सी है बच्चों सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, क्या आएगा इज, ना कि एम, क्योंकि एम तो आई के लिए और आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। और याद रखना अगर कंटिन्यूस टेंस है तो इधर प्लेइंग क्या बच्चों करेक्ट है, अगर इसकी जगह पर क्या होता बच्चों प्ले होता तो वो इनकरेक्ट हो जाता, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। इज एम या आर दे वर्किंग देयर, क्या वे वहां पर कार्य कर रहे हैं। तो आपने किसी से ये क्वेश्चन पूछा क्या वे वहां पर कार्य कर रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा बच्चों इज एम या आर। ये टोटली डिपेंड करेगा किस पे बच्चों, ये टोटली डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। अगर सब्जेक्ट बात करें तो बच्चों क्या हमारा दे, और दे सब्जेक्ट कैसा प्लूरल सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट कैसा बच्चों प्लूरल सब्जेक्ट। अगर दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा बच्चों, जल्दी कमेंट करो, इज एम या आर, क्या आएगा आर आएगा, ना इज ना एम। तो आर दे वर्किंग देयर। ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर हुआ बच्चों, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। तो बच्चों आज की क्लास यही तक थी। आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, आज की क्लास में हमने सिंपल 3 या 4 बातें डिस्कस की कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, और उसमें सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। अब आपको बच्चों ये वीडियो दोबारा देखकर फेयर नोटबुक में नोट करना है और डेली अपना रेगुलर वर्क करना है, ताकि आपका टेंस टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।